हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? हाँ जी, तो आज का ये वीडियो मैं बनाने वाली हूँ थर्ड पार्टी के ऊपर, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन सारे थर्ड पार्टी के ऊपर आ रहे हैं, ज़्यादातर इसी पे हैं कि भाई मेरी थर्ड पार्टी कैसे रिलीज़ होगी, हमारे बीच में थर्ड पार्टी है, ये है वो है। देखिए, सबसे पहले तो हाँ, इन जो साइंस है ना, थर्ड पार्टी रिलीजिंग के जो साइन हैं और जो इन इस तरीके की रीडिंग्स निकलती हैं, उनके लिए मैं सबसे पहले तो एक बात ये बोलना चाहूँगी कि हमें पहले बिल्कुल ये पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है कि जो आप सुन रहे हैं तो ये आप ही के लिए है, नहीं, ये हर उस बंदे के लिए है, केवल ये हर उस एक बंदे के लिए है जो अभी तक इस जर्नी को डीपली ना समझा है, ना जाना है, और बिल्कुल एक सिर्फ एक फिक्शनल स्टोरी की तरह से वो इन चीज़ों को सुनता है और उसको फिर अपने उससे कनेक्ट कर लेता है जो वो कर रहा है इस वक्त, जिस भी सिचुएशन में वो है और जिस भी बंदे के साथ वो जुड़ा हुआ है, चाहे वो इसका नॉर्मल लव रिलेशन है या नॉर्मल कुछ है। देखिए, जिस भी इंसान से आप मिल रहे हैं ना इस ज़िंदगी में, इस जीवन में, इस लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में कोई भी आ रहा है तो वो आपका कुछ ना कुछ तो है। यहाँ पर आप तसल्ली तो करें इस चीज़ की कि वो आपका कुछ ना कुछ तो है। अब कुछ ना कुछ में वो तीन चीज़ हो सकता है, या तो वो कार्मिक होगा, या फिर वो आपका सोलमेट होगा, या फिर वो आपका सोलमेट कार्मिक होगा, या फिर वो आपका ट्विन फ्लेम होगा। और ट्विन फ्लेम में भी कार्मिक ट्विन फ्लेम्स भी होते हैं जिनका पहले कर्मा रिलीज़ कराया जाता है खूब ज़बरदस्त तरीके से, और फिर वो ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर वो असेंड हो गए तो वो उसमें मिल भी जाते हैं, एक भी जाते हैं। और वो एक कभी भी हो सकते हैं, मतलब वो 55 ईयर्स के भी हो जाएंगे ना तो भी वो एक होना है तो हो जाएंगे। और 13 साल की उम्र से वो आपस में जानते ज़रूर हों और फिर भी उनका कर्मा रिलीज हो रहा है, आपस में मिल रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, फिर दूर हो रहे हैं, पर वो 55 में मिलने हैं तो भी मिल जाएंगे। कार्मिक ट्विन फ्लेम भी ऐसे होते हैं, ठीक है। नॉर्मल ट्विन फ्लेम है, उनकी एक ही पहचान है, वो साथ में मिलते हैं, असेंड होते हैं, थोड़े से टेस्ट एंड ट्रिगर्स होते हैं, थोड़ा आंसू, थोड़ा हंसी, उसके बाद वो मिल जाते हैं, फाइनली जीवन के सभी सुखों को जीते हैं, है ना। सोलमेट तो आपको मालूम ही है, वो सबसे अच्छा वाला रिश्ता होता है सोलमेट वाला, जिसमें संघर्ष कम होते हैं, आंसू होते नहीं हैं ज़्यादा, और बस अंडरस्टैंडिंग होती है, प्यार होता है, ठीक है। और ये कार्मिक जो होता है टोटल कार्मिक, उन टोटल कार्मिक का तो एक ही सबसे बड़ा पहचान होती है कि वो लोग आपको आपके नाम तक से ठीक से नहीं बुला पाते कभी भी, उनकी ज़बान पे आपका नाम भी ठीक से नहीं आएगा। ये सबसे बड़ी पहचान है। ठीक से ना आने की मतलब ये कि ऐसा नहीं है कि वो आपका नाम, जैसे आपका नाम सुरेश है, मान लीजिए आपका नाम सुरेश है, महेश है, तो वो ठीक से महेश नहीं बोल पाएंगे, या सुरेश नहीं बोल पाएंगे, या सीता नहीं बोल पाएंगे, संगीता नहीं बोल पाएंगे, ऐसा नहीं होता। वो बोल नहीं पाएंगे, मतलब उनके मुंह से निकलेगा भी आपका नाम ऐसे ही, मतलब मैं आपको बोलूँगी तो आपको हंसी भी आएगी। मतलब जैसे एक उठ पटाख ढंग से सारे नाम का कचरा सा बना देना, जैसे मतलब मैं क्या कहूँ, जैसे आपका नाम मान लीजिए सरिता है, सरिता सरिता, मतलब एक अलग ढंग से एक टोन है, एक अजीब सा है, मतलब उसको वो रह कहीं गायब हो गया है, तय कहीं और ही जा रहा है। मतलब वो आपको ना, ये नहीं कह रही मैं, सोना बाबू, प्यारी बिटिया, इस तरह से बोलेंगे, ऐसा तो होएगा ही नहीं। जो कार्मिक है वो आपको इस तरह बोलेंगे नहीं। एक तो आपका इंटरेक्शन बहुत कम होगा उनके साथ, आई टू आई कांटेक्ट बहुत कम करेंगे कार्मिक लोग आपके साथ। जब भी करेंगे बैक बाइटिंग करेंगे, बुराई करेंगे, आपके अच्छे अच्छे कामों में कमी निकलेंगे, ये निकालेंगे, ये तो बिल्कुल स्पष्ट इनके तरीके होते हैं। बट एक तरीका आप बिल्कुल वहीं पर कैच कर लेना, वो आपका नाम ठीक से नहीं, मतलब बोल ही नहीं पाएंगे, प्रोनाउंस नहीं कर पाएंगे उसे ठीक से, मतलब चाहेंगे ही नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो उस शब्द को ठीक से नहीं बोल पाते हैं, वो चाहते नहीं है कि बोलना सरिता। या फिर आपका नाम है जैसे कि मतलब कुछ भी नाम है, जैसे कुछ भी, मुझे हंसी आ रही है बोलते हैं, आप भी हंस जाएंगे इसलिए नहीं मैं बोल रही हूँ, गोल मोल कर देते हैं बात को गोल मटोल बना देते हैं शब्द को, ऐसे ही बस कि निकल जाए, बस ये समझ जाए मैं, मुझे इससे बोलना नहीं है, क्योंकि वो कार्मिक है आपके, आप समझ जाइए। वो आपको कभी सर्व नहीं कर सकते, कभी भी आपके लिए हैप्पी मोमेंट्स क्रिएट नहीं करेंगे, वो बिल्कुल ऐसा कर देंगे आपको, जब भी जाएंगे ड्रेन हो जाएंगे आप, उनको समझाते समझाते आप हार जाएंगे। वो आपके आगे एग्जाम्पल्स भी ऐसे रखेंगे आपसे, बिल्कुल निम्न स्तर के लोगों को आपसे बिल्कुल ऊंचा उठा के दिखाते हुए, बिल्कुल आपके सामने जिनकी इतनी भी हैसियत नहीं होगी वो ठीक से आपसे बात तक कर सकें, उनको वो आपसे अपर लेवल का बताएंगे जब भी वो आपके सामने उनका जिक्र करेंगे। तो लेट डाउन करेंगे बार बार, आपको ड्रेन करेंगे बार बार, बैकबाइटिंग करेंगे, आपसे नाम भी ठीक से बुलाएंगे नहीं, आपको प्यार तो देंगे ही नहीं, तो आप उम्मीद ही मत करना कभी भी, 1 रुपया भी वो आपके ऊपर कभी खर्च नहीं करेंगे। मतलब एक वो साफ दिखता है। तो और मतलब ऐसे ही होता है। अब ये रिलेशन आपके किसी लव अफेयर में भी हो सकता है, साफ सी बात है। ये आपको लगे, फिर आप कहेंगे कि मैम ये मुझे मेरा ट्विन फ्लेम लगता है, ये मुझे ट्रिगर दे रहा है। नहीं भाई, वो ट्रिगर नहीं है। ट्रिगर में और गलत इंसान के रिलेशन में, कार्मिक में, ट्रिगर और कार्मिक में अंतर कर लीजिए। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी की रीडिंग निकालती हूँ और मुझसे वो कंफर्मेशन के लिए बोलते हैं, तो मैं सोचती हूँ मैं ये बात ही मना कर दूँ कि मुझे नहीं निकालना, क्योंकि उन्हें दुख हो जाता है। पता नहीं क्यों दुख होता है। अरे भाई, कार्मिक भी है तो भी वो कभी कभी लव में आ जाता है, उसको आप ट्विन फ्लेम सुनना चाहते हैं क्या? बताइए आप मुझे। अब मैं आपसे आज की डेट में ये बात ध्यान रखना,
आप जो आज सोच रहे हो वो कल को भी वही सोचोगे, वैसी ही इंटेंशन और इमोशन रहेंगे आपके सेम पर्सन के लिए, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। जैसे जैसे टाइम पास होता है आपके इमोशन, आपकी सोच, थॉट पैटर्न सब में चेंज आते हैं और वो आते हैं। प्रकृति का नियम ही है परिवर्तन, इमोशन में भी परिवर्तन। जो आपके इमोशंस आ रहे हैं ना, किसी के लिए सेंटिमेंटल हो जा रहे हैं, बिल्कुल रोए जा रहे हैं, आज रो रहे हैं आप, आज से 5 साल बाद आप बिल्कुल, 4 साल बाद आप बिल्कुल उस व्यक्ति के लिए, तो फिर क्यों नहीं अभी से ही, क्यों नहीं अपने दिमाग को उस तरह से प्रिपेयर कर लेते हो कि आपको रोना नहीं है किसी के लिए भी, रोने आए ही नहीं हैं आप यहाँ अपने काम करने आए हैं, सिर्फ अपने काम के लिए सोचने, संघर्ष करने और उन्हें प्राप्त करने आए हैं। आप किसी पर्टिकुलर बंदे की फिजिकल अपीयरेंस और उसके आपके प्रति उसके उल्टे सीधे व्यवहारों की वजह से आप रोने नहीं आए हैं यहाँ पर। वो अपनी झक मार रहा है यहाँ पर, कुछ भी मतलब जो भी है, यहाँ तक कि वो ट्विन फ्लेम भी है और वो कुछ ऐसा कुछ कर रहा है जो आपको ट्रिगर दिए जा रहा है, बार बार परेशान किया जा रहा है, तो उससे आपको बिल्कुल भी हिलना नहीं है। एक तो ये सोच कि वो मेरा ट्विन फ्लेम है, वो चाहे कुछ भी करे, वो मुझसे जुड़ा हुआ तो है ही। इस बड़ी सोच के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहो और हंस लो थोड़ा सा कि देख कहाँ लगा पड़ा है ये, इसकी बुद्धि नहीं समझ में आ रही, मतलब कुछ ऐसा एक ह्यूमरस डे निकाल लो ना उसके उल्टे सीधे कामों पर। जब वो ट्विन फ्लेम है, आप छोड़ ही नहीं पा रहे हो, तो उसकी चीज़ों को वो एक हास्यास्पद ढंग से निकाल ले जाओ, क्योंकि वो भी उस चीज़ में हमेशा नहीं घुसा रहेगा जिसमें वो इस वक्त घुसा हुआ है। तो खुद पर काम कर लो, हर एक प्रति एक व्यक्ति, वो जो सुन रहा है वो भी, और जो आपका जो हरकतें कर रहा है वो भी सुन ले और समझ ले कि मैं जहाँ आज घुसा हुआ हूँ, इंडल्ज हूँ, पूरी तरह से इंटरेस्टेड हूँ और पूरी तरह से दिमाग मैंने इसमें लगाया हुआ है, इसमें भी मैं पूरी ज़िंदगी नहीं लगा रहूँगा। जो चीज़ आज मुझे नंबर 1 पे लग रही है वो मुझे नंबर 10 पे लगने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी, क्योंकि मेरा ये जो थॉट पैटर्न है ये चेंज होता रहेगा, कुछ भी एक जैसा नहीं रहना है, ठीक है ना। घर है, नया है, आज नया है, 10 साल बाद वही घर थोड़ा सा आपको मतलब डिस्टर्ब सा लगने लगेगा, आप उसमें फिर रिन्यू कराते हो, आज उसे बनवा रहे हो ठीक से। उसी तरह से जी भाई आज ऐसे बना दो, जो भी आपका लेबर है, जो भी मिस्त्री है, उनसे आप बोलते हो कि भैया इसको इस तरह निकालो, आप उस चीज़ को वैसे निकालो, फिर 5 साल बाद आपको वो चीज़ वहाँ निकली हुई बुरी लगेगी, आप उसे फिर ठीक कराओगे, उसमें पैसे फिर लगाओगे। तो ये जब चेंज है तो फिर ये तो इमोशन है, इनमें भी चेंज आता है भाई। हमने किसी को गलत रीड कर लिया, हमने उसे अच्छा समझ लिया, जबकि वो अच्छा होने छोड़िए वो कुछ भी नहीं था, ये भी एक बात है, ठीक है ना। तो मुझे रीडिंग लेती हूँ, मुझे बड़ा दुख सा होता है कि इंसान इतने इमोशंस में फंसा हुआ है और उस चीज़ को स्थायी समझे हुए है और उसमें दुख भी ले रहा है। तो उस चीज़ से आप निकलो, ये चीज़ें नहीं वर्क करेंगी हमेशा के लिए। आप खुश रहने आए हो, खुश रहो। और हाँ, खुश रहने के तरीके क्या हैं, माध्यम क्या है और क्या एक ईजी वे है, वो मैं आपके साथ शेयर कर ही लेती हूँ। आप मुझसे एडवाइस लेते हैं तो मैं तो कहूँगी कि मैं काउंसलिंग करूँगी, आपकी एडवाइस दूँगी, आपको रिचुअल बताऊँगी, तरीके बताऊँगी, मगर ये उम्मीद मत कीजिए कि हम डेस्टिनी को चेंज करके अलट पलट कर देंगे। नो, ये नहीं होता, नहीं करेंगे। हम भगवान तो है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। हम वो इंसान हैं जो सीख रहे हैं, बस थोड़ा सा कोई आगे सीख चुका है, थोड़ा सा कोई पीछे पीछे चलता हुआ आ रहा है। आज हम बता रहे हैं, कल को वो भी बताएंगे, जो हमसे पूछ रहे हैं वो भी बता देंगे किसी को। जब आ गया तो आ ही जाएगा भाई। मैथ का सवाल है, ये ज़िंदगी एक लेसन है। लेसन जिसने पढ़ लिया वो दूसरे को बताएगा, अब नेक्स्ट क्लास में आने वाले को आप बता देंगे, वो अपने और आगे को बताता चला जाएगा। ऐसे ही होता है, यही है। ये कोई हम डेस्टिनी चेंज करने वाले तो हम बैठे नहीं हैं यहाँ पर, है ना। कोई आपसे 1000 रुपये लेके आपकी डेस्टिनी चेंज नहीं करेगा, इसलिए 5000 लेके भी नहीं करेगा, आपकी हीलिंग बिल्कुल नहीं करेगा वो वहाँ से इतनी दूर से बैठ के। आप ये बिल्कुल चक्कर में पड़ो। मैंने कई लोगों के मुझसे सुना है कि मैंने 40-40 हज़ार रुपये खर्च करे हैं अपनी हीलिंग के लिए। मतलब कि एक बंदा, आप सोचिए, इमेजिन तो कीजिए ज़रा प्रैक्टिकली, एक बंदा 500 किलोमीटर दूर, 1000 किलोमीटर दूर बैठकर आपकी हीलिंग कर रहा है, आपके चक्रास की हीलिंग कर रहा है, आपके साथ में होने वाली चीज़ों को वो बिल्कुल ऐसे बता रहा है कि मैं ये कर दूंगा। नो, ये नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर कोई आपसे मोटी रकम ऐंठ रहा है, ले रहा है, ये कह के कि मैं आपकी डेस्टिनी चेंज कर दूंगा यहाँ से, तो आप बिल्कुल नहीं करेंगे। आपको अब अच्छी तरह पता चल चुका है कि चेंज कहाँ है, चेंज कहाँ है। चेंज आपके स्टमक के अंदर है, आपके ही खुद के स्टमक के अंदर चेंज है। वही है वो 7 कीज़ जो आपको लगानी है। आप दूसरे के उसमें की क्यों लगा रहे हैं, दूसरे के हाथ में चाबी क्यों दे रहे हैं कि तू अपने हाथ से मेरे कीज़ खोल दे। नहीं भाई, की भी आपकी है और लॉक भी आपका है, खोलना भी आपको है। पैटर्न आप ले लीजिए किसी से भी, 100 रुपीज़ में ले लीजिए वो पैटर्न, चाहे आप 1000 रुपीज़ में ले लीजिए, चाहे 15,000 में ले लीजिए, वो आपके खुद की ऊपर मर्जी है। और विश्वास करो पहले, ठीक है। चाहे आप किसी को 100 दे रहे हो तो विश्वास करो और समझो इंटेंशन उसकी क्या है। क्या उसकी मनी ग्रैब करने की इंटेंशन है या वाकई में आपको गाइड करने की इंटेंशन है, ये भी आप देखो, है ना। तो आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो और हेल्प मिलेगी। और मुझे लगता है कि मैं अपने इस काम को मतलब अपने दिल से कर रही हूँ, तो इसे थोड़ा आगे बढ़ाना चाहिए आपको। और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और थैंक यू फॉर लिसनिंग। और हाँ, पर्सनल गाइडेंस के लिए, मेंशन इट, गाइडेंस
एंड काउंसलिंग के लिए आप मुझे ज़रूर व्हाट्सएप पर मैसेज दे सकते हैं। मैं आपको एक इजी और सिंपल वे बताऊंगी अपनी इस प्रेजेंट स्थिति से जूझने का, निकलने का, ठीक है। कोई रिचुअल ही बताऊंगी और ठीक है। ओके, थैंक यू। हाँ जी, लेकिन बाय करने से पहले तो मैं आपको थर्ड पार्टी रिलीजिंग के जो मुझे साइंस मिले थे, मतलब कि किसी किसी की थर्ड पार्टी जो ज़्यादा ही टॉक्सिक है, ज़्यादा ही कार्मिक वो कर रही है और बहुत ज़्यादा संघर्ष उसके साथ आप जी चुके हैं, झेल चुके हैं, तो उनके रिलीज़ हो रहे हैं वो आपकी लाइफ से रिलीज़, और जा रहे हैं वो अपना सब कुछ बोझा बिस्तर लेकर। वो मुझे थोड़ा साइन मिला था, तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि वो मुझे बिल्कुल मन से लगा था कि हाँ ये सच्चा है, और ये जिन लोगों के लिए मिला है उन लोगों तक तो ये ज़रूर पहुँच ही जाएगा, दिखाई दे ही जाएगा उनको, और ये बहुत ही रियल है भाई। मैं कहूँगी कि मैं इस तरह की चीज़ें नहीं मतलब वो करती कि भाई किसी को भगाना है, किसी को निकालना है, वो है, बट ये मुझे नेचुरली देखने के लिए मिला, तो मुझसे रुका नहीं गया कि मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये इतना प्यारा सा साइन दिखाई दिया कि टॉक्सिक लोग जो हैं, जो ड्रेन कर रहे हैं वाकई में लाइफ को भी एकदम हेल बना के रखा हुआ है, उनके रिलीजिंग का जो टाइम है वो बिल्कुल नज़दीक है। तो उसके लिए मुझे क्या दिखा था मैं बताती हूँ। मैं अपने हमारे जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं ना, मैं उनके लिए थोड़ा बहुत कभी कभी कुछ करती हूँ, जैसे तो उसका वो नहीं, मैं लूज़ में कुछ सामान मंगाती हूँ पैकेट्स में, तो वो ऐसे ही आते हैं। अब मेरे पास जो आया ना, कल मैं जैसे रीडिंग ले रही थी, कुछ लोगों की रीडिंग ले रही निकाल रही थी, मतलब कंफर्म कर रही थी उसको, तो मैंने सोचा कि वो बाहर उनका शोर मचने लगा डॉग्स का। मैंने कहा कि मैं उनको दे देती हूँ, चलो कुछ पहले इन्हें चुप कराओ। तो मैं उठकर जैसे ही गई किचन में, तो मैंने हाथ डाला जैसे उस पॉलीथीन में जो सामान था, सबसे पहले मेरे हाथ में 3, मतलब ऐसा होता नहीं है, ये सब चीज़ें टुकड़ों में मिलती हैं, अलग अलग होती हैं, मतलब पीसीस होते हैं इसके अलग अलग, लेकिन 3 एक साथ, ये पहली बार मैंने देखा। मतलब होता होगा, आपने कभी देखा हो तो वो अलग है, मैंने लेकिन अपनी लाइफ में ये पहली बार देखा है कि 3 एक साथ पीस थे। और फिर जब मैंने उसे बाहर निकाल कर रखा प्लेट में, तो फिर दोबारा हाथ डाला तो फिर वो 2 थे, 2 जो पेयर मिला मुझको उसको सेम चीज़ का। तो मतलब ये था कि पहले 3 थर्ड पार्टी थी, जुड़ी हुई थी तीनों के साथ, और फिर सेकेंड 2 रह गए। और उसको जब मैंने देखा ना, तो मुझे बड़ी अच्छी एनर्जी फील हो रही थी उसमें, मतलब जब पॉजिटिव वाइब्रेशन थी उस चीज़ को जब मैं देख रही थी, तो मुझे लगा कि ये थर्ड पार्टी रिलीजिंग का साइन मिला है मुझको, और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आप सभी के लिए ये हैप्पी मोमेंट शायद होगा, और क्योंकि देखिए जो गलत है वो उसका निकलना सही रहता है, मतलब लाइफ के लिए, उसकी भी लाइफ के लिए सही रहता है, क्योंकि वो भी हमारे साथ जुड़कर, जो थर्ड पार्टी होती है ना, वो भी हमारे साथ जुड़कर दुख ही झेल रही होती है शायद, क्योंकि उसके भी कर्मा रिलीज हो रहे हैं हमारे साथ, वो खुश तो है नहीं, जब भी तो वो लड़ रहा है शायद या जो भी है, ठीक है ना। तो ये उन लोगों के लिए है जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, चाहे आपकी साइड है चाहे उनकी साइड है। तो वो मैं आपके साथ वीडियो शेयर करती हूँ। ओके, देखिए ये है वो वीडियो, मतलब बनाई थी मैंने उसकी वीडियो। जैसे ही मैंने ऐसे रैंडमली हाथ डाला उस पन्नी के अंदर, उस पॉलीथीन में, तो उसमें मुझे सबसे पहले ये 3 वाले निकल के आए, 3 एक साथ थे जो कंबाइंड थे तीनों। और ये फिर उसके बाद दूसरा हाथ डाला तो दूसरी बार ये निकल के आए, मतलब कि इसका सीधा सा मतलब यही था कि एट द वेरी टाइम मैंने जब ये उसी टाइम जब मैं उसी समय निकाल रही थी ना, रीडिंग निकाल रही थी, और ये सोच रही थी कि थर्ड पार्टी इशू तो बहुत ही ज़्यादा है लोगों की लाइफ में, बस एकदम से ही मुझे ये गाइडेंस मिला, एंजल्स से मिला, यूनिवर्स से मिला, जो भी इसे आप कहेंगे, ये वो है। और देख लीजिए आप अपने आप इसमें क्या एनर्जी दिख रही है, क्या मतलब पॉजिटिव नेगेटिव क्या आपको लग रही है। मुझे तो इसके अंदर बहुत ही पॉजिटिव दिखाई दी कि भाई टॉक्सिक रिलेशनशिप शायद ख़त्म होने वाले हैं, और ये सब है, ये मेरा ही आउटलुक है। और देखते हैं 24 में काफ़ी चीज़ें ऐसे रिलीज होने वाली हैं, दिखाई देने वाला है क्या होने वाला है। तो सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बेस्ट टाइम विल कम सून। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग।